तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा कि ये हुरूब वाले सऊदी अरब वापस कब आ सकते हैं। और आप सऊदी नए वीज़े पर आए और आपको काम पसंद नहीं आया तो आप इंडिया वापस जाना चाहते हैं तो कैसे जा सकते हैं। आज इस पे हम आपसे बात करेंगे। तो अभी से हमारे चैनल पे लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को पसंद आए तो यार दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। तो सबसे पहले आपको बताते हैं, अगर आप सऊदी में आ गए और आपके साथ धोखा हो गया और आपको काम पसंद नहीं आया तो वापस कैसे जाएंगे। तो ऐसा बहुत से केस में होता है कि आप इंडिया से वापस आते हैं या किसी एजेंट के थ्रू आते हैं, तो एजेंट बोलता है भाई आपको एक काम करना है, लेकिन आप जब सऊदी अरब में आते हैं तो आपको काम दूसरा मिल जाता है जो आपको पसंद नहीं आता है। मान लीजिए अगर आपको उसने ड्राइवर का वीज़ा दे के ड्राइवर में भेजा और आपको मजरे में डाल दिया। और अगर आपको कंपनी में बोला या किसी दुकान का वीज़ा बोल के भेजा और आपको किसी मजरे में या फिर बकरी में चराने के लिए डाल दिया, तो आपको एक काम डेफिनेटली है कि आपको एक काम पसंद नहीं आएगा और आप चाहेंगे कि मैं कितने जल्दी यहाँ से निकल जाऊँ। तो इसका इलाज यही है कि आप 3 महीना से पहले पहले आप कपिल को बोल दें कि भाई तुम हमारा एक काम मत बनाना, मुझे वापस जाना, मुझे ये काम करना नहीं है। फिर कपिल आपको डराएगा धमकाएगा कि भाई मुझे इतना पैसा लगा हुआ है, मैं तुम्हारे पे इतना पैसा लगाया हूँ। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। माना कि कपिल ने पैसा लगाया, सही बात है, पैसा उसने भी लगाते हैं, तो आप उसके बोल दीजिए कि भाई तुमने लगाया तो हमने भी लगाया है, तुम्हारा भी नुकसान हो रहा है तो हमारा भी नुकसान हो रहा है। वो आपको पुलिस की धमकी देगा। आपको हो सकता है कि पुलिस के पास लेकर भी जाए, लेकिन आपको वहाँ पे भी डरना नहीं है। आपको बस एक ही बात बोलना है कि भाई मुझे काम नहीं करना, मुझे काम पसंद नहीं आ रहा। और इससे भी नहीं होता तो आप काम धंधा बंद करके आप आराम से रूम पे सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको मार नहीं सकता, आपको जेल में नहीं डाल सकता। क्योंकि अगर पुलिस के पास ले जाएगा तो उसका भी एक रीज़न होना चाहिए कि कोई जुर्म होना चाहिए, क्योंकि आपने जुर्म किया नहीं है। और कोई भी देश का कानून ये नहीं कहता कि आपसे कोई ज़बरदस्ती काम करा सके। ठीक है ना। आप काम नहीं करना चाहते तो 3 महीने तक आपका इंतज़ार करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 3 महीने से पहले पहले कपिल या कंपनी आपको वापस इंडिया आपको भेज देगा। अगर आप डर गए तो फिर आपको काम करना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि जब आप पैसा लगा कर आए हैं तो कुछ ना कुछ काम करके जाएं, ताकि आपका कुछ पैसा वसूल हो जाए। फिर अपना, क्योंकि आप जब यहाँ पे काम करेंगे तो आपको नया वीज़ा भी मिल जाएगा। कोई अच्छा सा वीज़ा ढूंढ के वापस 1 आध साल 6 महीना 1 साल लगा के उसको बोल दो भाई अब मैं काम नहीं कर सकता, मेरा तो खरोच फाइनल एग्जिट लगा दो, खरोच लगा दो, मैं जा रहा हूँ। फिर आप नया वीज़ा लेकर आप आराम से आ सकते हैं। और रही बात हुरूब वाले की कि हुरूब वाले वापस कैसे आ सकते हैं, तो हुरूब वाले को वापस आने का बस बैन किन किस तरीके से बैन किया ये जानना पहले ज़रूरी होगा। मान लीजिए आपने कपिल से भाग के काम कर रहे हैं और कपिल ने आपके ऊपर हुरूब लगा दिया। अगर अगर आप जेल के थ्रू जाते हैं, अगर आप जेल के थ्रू अगर आप मान लीजिए हुरूब लगा दिया और आप पकड़े गए या फिर आपको जेल हो गई, अब जेल से ही आपका सब कुछ, आप जेल से ही आपका पासपोर्ट बना, जेल से ही आपका टिकट हुआ, जेल से सब कुछ हुआ आपका, तो फिर आप इस केस में आप डिपोर्ट हो जाओगे। इसके लिए आप परमानेंटली आप सऊदी अरब में नहीं आ पाओगे, बस हज और उम्रा के लिए आ पाओगे। लेकिन अगर आपने आपका कपिल आप पे हुरूब लगा दिया है, या गलत लगाया है या सही लगाया है, और आपने सऊदी एम्बेसी के इंडियन एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करके आप वापस आए हैं इंडिया, तो आपको इस केस में आपको 3 साल तक बैन लग सकता है। लेकिन ये आपका बैन कब तक है आप चेक नहीं कर सकते, आपके ऊपर से बैन ख़त्म हुआ है कि नहीं हुआ। इसके लिए आप यहाँ वहाँ से इंडिया से या इसका कोई वेबसाइट है ही नहीं कि आप चेक कर सकें कि आप पे बैन लगा हुआ है कि नहीं। लेकिन अब अगर आप किसी केस के यानी आप कोर्ट में आप अपील करके या फिर सऊदी इंडियन एम्बेसी के थ्रू आते हैं तो आप 3 साल तक आराम से 3 साल के बाद आराम से आप सऊदी अरब आ सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत से एजेंट ये भी बोलते हैं कि भाई तुम मुझे इतना पैसा दो, उतना पैसा तो तुम्हारा हुर्फ हटवा दूंगा, ये कर दूंगा। तो इसके चक्कर में आप बिल्कुल मत पड़ो, ये आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। वो आपको किसी भी तरह से इंडिया से सेटिंग करके सऊदी तो भेज देगा, लेकिन सऊदी एयरपोर्ट से आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। आपको फिर सऊदी से आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, और इस केस में आपको परमानेंटली बैन भी हो सकता है। ठीक है ना। तो आप ऐसी गलती मत करें, किसी एजेंट के चक्कर में मत पड़ें। आप 3 साल तक इंतज़ार करें, और आप अपना इकामा जब 3 साल ख़त्म हो जाए तो किसी भी अपने यार दोस्त किसी से भी अपना इकामा नंबर के थ्रू आपको मकतब आमिल से या जवाजात से आप यहाँ सऊदी में चेक करवा के कंफर्म कर लें कि हमारे ऊपर से बैन हट गया है कि नहीं। जैसे कोई आपके इकामा से यहाँ पे सऊदी जवाजात से चेक करके बताएगा आपका बैन हट चुका है,
तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर आ सकते हैं सऊदी अरब। ठीक है, वैसे ही छोटी सी वीडियो थी आपके लिए, और कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह जवाब ज़रूर दूंगा। और वीडियो को पसंद आया तो यार दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।